तायंग अपने जेब से फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल करता है। कॉल रिसीव होते ही तायंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, हे नामजुन, एक्चुअली मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए कॉल किया है। मैं फ्राइडे को फ्री हूँ, सो हम फ्राइडे डिनर पर मिल रहे हैं। ये सुनकर नामजुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ग्रेट। फिर फ्राइडे रात 8 बजे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फ्राइडे शाम 8 बजे जंगकुक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने डैड का वेट कर रहा था। तभी रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में तायंग एंटर करता है। तायंग को देखते ही डोर के पास खड़ा डोरमैन सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है। तायंग अपने लंबे कदमों के साथ चलते हुए उस टेबल के पास आ जाता है जो नामजुन ने डिनर के लिए रिजर्व की थी। फुट स्टेप की आवाज़ सुनकर जंगकुक जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाता है, तायंग को देखते ही उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। वो घबराई हुई आवाज़ में कहता है, अंकल तेई, आप यह क्या कर रहे हो? तायंग अपने लिए चेयर खींचकर आराम से जंगकुक के बगल में बैठ जाता है। फिर उसके तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, एक्चुअली मेरे पास तुम्हारी एक चीज़ रह गई थी। जंगकुक हैरानी से पूछता है, व्हाट? तायंग अपने पैंट की पॉकेट से जंगकुक का अंडरवेयर निकालकर उसे दिखाता है। उसे देखते ही जंगकुक की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उसे तुरंत याद आ जाता है कि पहली बार जब वो तायंग के घर गया था तब जल्दी में वो इसे वही भूल गया था। एम्बरेसमेंट की वजह से जंगकुक के गाल लाल हो जाते हैं। वो धीमी आवाज़ में कहता है, डॉक्टर तायंग, आप सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। प्लीज़ इसे जल्दी से मुझे वापस कीजिए। जंगकुक उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तायंग उसे थोड़ा टीज करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है। तभी दोनों को नामजुन की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक तुरंत वो कपड़ा तायंग के हाथ से लेकर अपनी पैंट की पॉकेट में रख लेता है। नामजुन मुस्कुराते हुए उनके पास आकर कहता है, हे तायंग, तुमने वादा निभा ही दिया है। माय बेस्ट फ्रेंड तेई, आई एम सो हैप्पी। इतना बिजी होने के बाद भी तुम हमारे साथ डिनर के लिए आ गए हो। नामजुन बैठते ही तायंग और जंगकुक की फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद डिनर टेबल पर सर्व हो जाता है। खाना खाते हुए नामजुन कहता है, कुकी के मॉम और मैंने बहुत पहले ही डिवोर्स ले लिया था। उसकी मॉम ने कभी उसका ख्याल नहीं रखा। जब से कुकी छोटा था तब से वो अपना ख्याल खुद रखता आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी ग्रैंड माँ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तायंग अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेकर नामजुन की तरफ देखते हुए कहता है, सच ए थॉटफुल बॉय, आई विल डेफिनेटली टेक गुड केयर ऑफ हिम। ये कहते हुए तायंग टेबल के नीचे से अपना पैर धीरे से जंगकुक के पैर से टच करता है। तायंग की इस अचानक हरकत से जंगकुक बुरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ से स्पून छूटकर प्लेट में गिर जाता है। तायंग बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ ड्रिंक का सिप लेता है और कहता है, नामजुन, आई मस्ट से, तुमने जो रेड वाइन ऑर्डर की है ना, वो वाकई बहुत अच्छा है। तायंग दोबारा टेबल के नीचे से अपना पैर जंगकुक के पैर से टच करता है। इस बार जंगकुक हल्का सा कांप उठता है और उसके मुंह से धीमी सी आवाज़ निकल जाती है। नामजुन तुरंत उसकी तरफ देखकर पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग कुकी? जंगकुक जल्दी से खुद को संभालते हुए ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं डैड, बस मेरे हाथ से स्पून गिर गया था। नामजुन उसके तरफ देखकर हल्का सा सिर हिला देता है। फिर वो नोटिस करता है कि जंगकुक ने अभी तक अपनी प्लेट से एक भी बाइट नहीं ली है। वो प्यार से कहता है, कुकी, तुमने तो अभी तक एक भी बाइट नहीं खाया है। अभी तो तुम यंग हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। फिनिश योर फूड। जंगकुक ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है और धीरे से कहता है, ओके डैड। इतना कहकर वो दोबारा खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सामने रखी प्लेट पर नहीं बल्कि तायंग की तरफ था। तायंग बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ साथ नामजुन से बातें कर रहा था, लेकिन टेबल के नीचे वो जानबूझकर जंगकुक को परेशान करना बंद नहीं कर रहा था। इस बार उसकी शरारत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जंगकुक के लिए नॉर्मल दिखना और अपने एक्सप्रेशन छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपने चेयर पर हल्का सा साइड में मूव करता है ताकि तायंग से थोड़ी दूर बैठ सके, लेकिन तायंग बस धीरे से डार्क चकल करता है, जैसे उसे जंगकुक के बेचैनी देखकर मज़ा आ रहा हो। अगले ही पल तायंग जानबूझकर अपना फ्रॉक टेबल के नीचे गिरा देता है। फिर बिल्कुल कैजुअली नामजुन की तरफ देखकर कहता है, जुन,
आई ड्रॉप माई फ्रॉक बाय योर फुट, कैन यू पिक इट अप फॉर मी? नामजुन बिना कुछ सोचे मुस्कुरा कर कहता है, ओके। ये सुनते ही जॉन्गकुक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज़ हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर नामजुन ने टेबल के नीचे देख लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। घबराहट में जॉन्गकुक धीरे से तयंग के पैर अपने तरफ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग जानबूझकर अपना पैर नहीं हटाता। जॉन्गकुक की सांसें तेज होने लगती हैं। उसका गला डर की वजह से सूख जाता है और उसके हाथ भी हल्का सा कांपने लगते हैं। इसी बीच नामजुन फ्रॉक उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकने लगता है। जैसे जैसे नामजुन नीचे झुकता है वैसे वैसे जॉन्गकुक के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। वो अपनी सीट पर बिल्कुल सीधा बैठा रह जाता है और डर के मारे एक पल के लिए उसकी सांस तक रुक जाती है। जॉन्गकुक अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने डैड से कहता है, डैड, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रही है, इसलिए मैं पहले घर जाता हूँ। नामजुन जॉन्गकुक के बिहेवियर से हैरान था। नामजुन तयंग की तरफ देखकर कहता है, तयंग, मैं तुमसे अपने सन की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। तयंग बस स्मार्क कर देता है। जॉन्गकुक रेस्टोरेंट से निकालकर रोड पर चल रहा था और उसके दिमाग में बस तयंग के ही ख्याल घूम रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और जॉन्गकुक बारिश से बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। तभी हेवी बारिश में डार्क रोड पर तेज रफ्तार से आती हुई ब्लैक कलर की एक एक्सपेंसिव कार आकर उसके सामने रुक जाती है। जॉन्गकुक कार से टकराते टकराते बच गया। तभी कार की डोर ओपन होती है और उसमें से एक हाथ बाहर निकालता है और जॉन्गकुक को बाजू से पकड़कर उस कार के अंदर खींच लेता है। जॉन्गकुक कुछ समझने से पहले ही कार के अंदर था। जॉन्गकुक जब अपने बगल में बैठा इंसान की तरफ देखता है तो वो पर्सन डार्कली चकल करते हुए कहता है, व्हाट्स रॉन्ग कुकी? मैंने बस रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक किया था और तुम इतनी सी बात से इतना परेशान हो गए और रेस्टोरेंट से भाग गए और अब बाहर आकर बारिश में भीग रहे हो ताकि तुम खुद को शांत कर सको, राइट? जॉन्गकुक कार डोर ओपन करने की कोशिश करता है कार से उतरने के लिए, लेकिन तयंग तुरंत कार डोर लॉक कर देता है और स्मार्क करते हुए जॉन्गकुक के फेस की तरफ झुक जाता है। जॉन्गकुक दोनों हाथों से तयंग के छाती पर धक्का देकर उसे खुद से दूर धकेल कर कहता है, अभी रेस्टोरेंट में तुम एक पागल मैड मैन की तरह बिहेव कर रहे थे। अगर मेरे डैड ने ऐसा देख लिया होता तो क्या होता? तयंग रिलैक्स होकर बैठ जाता है और डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब तक तुम्हारे डैड को टेबल के नीचे क्या हो रहा था उसका पता नहीं था, तब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, राइट? और तुम इसके लिए ओके थे। जॉन्गकुक तुरंत नज़रें हटाकर कहता है, नो, ऐसा नहीं है। आई कांट हैव सच फीलिंग्स फॉर यू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अंकल तेई, जॉन्गकुक डोर ओपन करने जाता है लेकिन उसे लॉक देखकर तयंग पर चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तयंग कहता है, शांत हो जाओ, डोर लॉक्ड है, अपनी एनर्जी बचा कर रखो। डू यू नो हाउ मच द हार्ट रेट इंक्रीजेस व्हेन समवन लाइज? नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट 60 से 100 बीट पर मिनट तक होता है और तुम्हारा करंट हार्ट रेट अभी कम से कम 130 है। जॉन्गकुक बुरी तरह ब्लश करने लगता है। तयंग फिर से कहता है, सो लिटिल लायर, एडमिट इट। तुम भी मुझे मिस कर रहे हो, जस्ट लाइक आई मिस यू। तयंग जॉन्गकुक के यार के पास आकर लास्ट सेंटेंस बोलता है। तयंग के गर्म सांस से जॉन्गकुक अपने यार पर महसूस करके काँप जाता है और दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ लेता है और विंडो से बाहर देखने की कोशिश करता है। तयंग अचानक से जॉन्गकुक को बाजू से पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने गोद में बिठाकर कहता है, वीक इज ओवर नाउ। अब मैं तुम्हारा प्रॉपर केयर ले सकता हूँ, राइट? तयंग अब एक पल का भी इंतज़ार नहीं करता। तयंग एक हाथ से जॉन्गकुक के जॉ को पकड़ता है और उसके गले के पास चेहरा ले जाकर सॉफ्टली बात करने लगता है। जॉन्गकुक घबरा कर कहता है, नहीं, स्टॉप तेई, प्लीज़ स्टॉप, ऐसा मत करो। तयंग एक हाथ से जॉन्गकुक के चिन पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करते हुए कहता है, मेरे साथ पर्सनल होने से पहले तुम मुझे क्या कहकर बुला रहे थे? जॉन्गकुक कांपती हुई आवाज़ में कहता है, अंकल। तयंग बॉक्सी स्माइल करके कहता है, गुड बॉय, अब मुझे एक प्यारा सा नाम से बुलाओ। और फिर से जॉन्गकुक के गले के पास
बात करने लगता है। गाइस आप लोग समझ जाओ, ये बात नहीं है तयंग क्या कर रहा था, आप लोग समझ जाओ। जंगकुक कहता है डोंट डोंट डू दैट तयंग, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। तयंग जंगकुक के गले से चेहरा हटाकर उसके शाही चेहरे की तरफ देखकर कहता है स्टिल स्टबर्न, हाँ दैट्स फाइन। अगर तुम मुझे वो नाम लेकर नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हारे रियल फादर को यहाँ बुला लेता हूँ। तयंग का हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। इतना कहकर तयंग विंडो से बाहर की तरफ देखता है। जंगकुक घबराकर बाहर देखने की कोशिश करता है। तब उसने देखा कि उसका डैड हाथ में अम्ब्रेला लिए तयंग के कार के पास ही आ रहा है, जिसे देख जंगकुक का गला सूख गया। नामजुन कार विंडो पर नॉक करते हुए लाउडली कहता है तयंग आर यू इनसाइड, अंदर हो? आई सॉ योर कार। तयंग लॉक पर उंगली रखकर जंगकुक से पूछता है मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे वो प्यारा नाम से बुलाओगे या फिर नहीं? जंगकुक कहता है नो। तयंग कहता है नो, ओके दैट्स ग्रेट। तयंग विंडो नीचे कर देता है। नामजुन तयंग की तरफ देखता है। जंगकुक तुरंत नीचे झुक जाता है खुद को छुपाने के लिए और अपना चेहरा तयंग के लैप में छुपा लेता है। तयंग स्माइल करते हुए कहता है हाय जून। नामजुन कहता है तयंग क्या तुमने कुकी को देखा? तयंग नीचे की तरफ देखकर कहता है जंगकुक। नामजुन भी उसी डायरेक्शन में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है ओह सो यू हैव अदर थिंग्स टू अटेंड टू, आई वोंट डिस्टर्ब यू देन। उसके बाद नामजुन जल्दी से वहाँ से चला गया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, मैं लॉन्ग एपिसोड नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। शादी के बाद भी मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात लगती है। जो भी हो, मैं इस एफएफ के जो रोमांटिक पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी बहुत जल्द। और हाँ, आप लोगों को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट कल शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।